जप के बाद की 8 मुद्राएं। सुरभिर्ज्ञान वैराग्ये योनिः शंखोऽथ पंकजम लिंगम निर्वाण मुद्रांच जपान्तेष्टौ प्रदर्शयेत्। जप के बाद की 8 मुद्राएं करने की विधि। अन्योन्याभिमुखी शिलष्टा कनिष्ठानामिका पुनः तथैव तर्जनी मध्या धेनुमुद्रा समीरिता। तर्जन्यंगुष्ठकौ सर्वा वग्रतो हृदि विन्यसेत्। वाम हस्ताम्बुजे वामे जानुमूर्धनि विन्यसेत्। ज्ञानमुद्रा भवेदेषा रामचन्द्रस्य प्रेयसी। तर्जन्यंगुष्ठकौ शक्तौ जान्वन्ते च विनिर्दिशेत्। वैराग्या ह्यस्ति मुद्रा च मुक्तिसाधनकारिका। मिथः कनिष्ठके बद्ध्वा तर्जनीभ्यामनामिके अनामिकोर्ध्वं श्लिष्टे दीर्घमध्यमयोरथ अंगुष्ठाग्रद्वये न्यस्य योनिमुद्रेयमीरिता। वामाङ्गुष्ठं तु संगृह्य दक्षिणेन तु मुष्टिना कृत्योत्तानं ततो मुष्टिमङ्गुष्ठं तु प्रसारयेत्। वामाङ्गुल्यस्तथा श्लिष्टाः संयुक्ताः स्युः प्रसारिताः। दक्षिणाङ्गुष्ठ संस्पृष्टा मुद्रैषा शंख मुद्रिका। हस्तौ तु सम्मुखौ कृत्वा संह प्रोन्नताङ्गुली तलान्तमिलिताङ्गुष्ठौ कृत्वैषा पद्ममुद्रिका। उच्छ्रितं दक्षिणाङ्गुष्ठं वामाङ्गुष्ठेन बन्धयेत्। वामाङ्गुलिर्दक्षिणाभिरङ्गुलिभिश्च बन्धयेत्। लिङ्गमुद्रेयमाख्याता शिवसन्निध्यकारिणी। अधोमुखं वामकरं तदूर्ध्वं दक्षिणं तथा उत्तानं स्थापयित्वा च संयुक्ताङ्गुलिकौ तदा। हस्तौ तु मुष्टिकौ कृत्वा श्रोत्रपार्श्वे च कारयेत्। तर्जन्यौ दर्शयेद्धूर्ध्वमेषा निर्वाण संस्मृता। सुरभि दोनों हाथों की अंगुलियां गूंथकर बाएं हाथ की तर्जनी से दाहिने हाथ की मध्यमा, मध्यमा से तर्जनी, अनामिका से कनिष्ठा और कनिष्ठा से अनामिका उंगली मिलावें। ज्ञानम दाहिने हाथ की तर्जनी से अंगूठा मिलाकर हृदय में तथा इसी प्रकार बायां हाथ रखें, बाएं घुटने पर सीधा रखें। वैराग्यम दोनों तर्जनियों से अंगूठा मिलाकर घुटनों पर सीधा रखें। योनि दोनों मध्यमाओं के नीचे से बाईं तर्जनी के ऊपर दाहिनी अनामिका और दाहिनी तर्जनी पर बाईं अनामिका रख दोनों तर्जनियों से बांध दोनों मध्यमा ऊपर रखें। शंख बाएं अंगूठे को दाहिनी मुट्ठी में बांध दाहिने अंगूठे से बाईं अंगुलियों को मिलावें। पंकजम दोनों हाथों के अंगूठे तथा अंगुलियों को मिलाकर ऊपर की ओर करें। लिंगम दाहिने अंगूठे को सीधा रखते हुए दोनों हाथों की अंगुलियों को गूंथकर बायां अंगूठा दाहिने अंगूठे की जड़ के ऊपर रखें। निर्वाणम उल्टे बाएं हाथ पर दाहिना हाथ रख अंगुलियों को परस्पर गूंथ दोनों हाथ अपनी तरफ से घुमा दोनों तर्जनियों को सीधी कान के समीप करें। गायत्री कवचम ओम अस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषिर गायत्री छंदो गायत्री देवता ओम भूः बीजम भुवः शक्तिः स्वः कीलकम गायत्री प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम पंचवक्तां दशभुजां सूर्यकोटिसमप्रभां सावित्रीं ब्रह्मवरदां चंद्रकोटिसुशीतलां त्रिनेत्रां शीतवक्त्रां च मुक्ताहारविराजितां वराभयां कुशकसा हेमपात्राक्षमालिकाः शंखे चक्राब्जयुगलं कराभ्यां दधतीं परां शीतपङ्कजसंस्थां च हंसारूढां सुखस्मितां
ध्यात्वैवं मानसाम्भोजे गायत्री कवचं जपेत्। ओम ब्रह्मोवाच विश्वामित्र महाप्राज्ञ गायत्री कवचं शृणु यस्य विज्ञानमात्रेण शिखायाममृतेश्वरी ललाटं ब्रह्मदैवत्या भ्रुवौ मे पातु वैष्णवी कर्णौ मे पातु रुद्राणि सूर्या सावित्रिकाम्बिके गायत्री वदनं पातु शारदा दशनच्छदौ द्विजान् यज्ञप्रिया पातु रसनायां सरस्वती सांख्यायनी नासिका मे कपोलेयी चंद्रहासिनी चिबुकम वेदगर्भा च कंठम पात्वघनाशिनी स्तनौ मे पातु इंद्राणी हृदयं ब्रह्मवादिनी उदरं विश्वभोक्त्री च नाभौ पातु सुरप्रिया जघनं नारसिंहिं च पृष्ठं ब्रह्माण्डधारिणी पार्श्वो मे पातु पद्माक्षी गुह्यं गोगोप्त्रिकावतु उर्वरोङ्काररूपा च जान्वोः सन्ध्यात्मिकावतु जङ्घयो पातु अक्षोभ्यां गुल्फयोर्ब्रह्मशीर्षका सूर्या पदद्वयं पातु चन्द्रापाताङ्गुलीषु च सर्वांगं वेद जननी पातु मे सर्वदा नघा इत्येतत् कवचं ब्रह्मन् गायत्र्या सर्वपाप पावनं पुण्यं पवित्रं पावनं सर्वरोगनिवारणं त्रिसन्ध्यं यः पठेद्विद्वान् सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स भवेद्वेदवित्तमः सर्वयज्ञफलं प्राप्य ब्रह्मान्ते समवाप्नुयात् प्राप्नोति जपमात्रेण पुरुषार्थंश्चतुर्विधान् इति संध्योपासन विधिः।